मैं कह रहा हूं कि जो कह रहा है कि आत्मिक नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं आज रात कह रहा है कि उनके सिर पर हाथ रखो अपने बच्चों के और कहो परमेश्वर एक बार और हाथ रख दे, बस एक बार हाथ रख दे। याईर बोलता है मेरी बेटी पर, और मुझे पता है ये आत्मा में तो मर गई है, कह रहा है कि शरीर में मर गई है, लेकिन हो सकता है कि अगर आज कोई बच्चा विश्वास में मरा पड़ा है यीशु मसीह को जानने के बाद, और कोई आदमी क्रिश्चियन होने के बाद शराब पीता है, आज पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, हाथ रखो, करे कि अपने जनों हाथ रखो, करे हाथ रखो एक बार और कहो खुदा को, आज कहो यीशु मसीह इसकी लाइफ स्पिरिचुअल बना दे, इसकी आंखें खोल दे। आज मेरा पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की आंखें खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे स्पिरिचुअल होने वाले हैं, हार मत मानना, हार मत मानना मेरी बेटी। कह रहा अगर आप हार मान गए तो मर जाओगे, आप जिंदा तो रहोगे लेकिन मरे हुए की तरह घूमते रहोगे। आज बहुत सारे लोग टीचर तो हैं, आज बहुत सारे लोग फॉरेन में तो हैं, आज बहुत सारे लोग पैसे वाले तो हैं, लेकिन जब अपने घर में आते हैं अपनी पत्नी अपने बच्चों के स्वभाव को देखकर दुखी हो जाते हैं। आज आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, अपने पारिवारिक वेदियों को तोड़ो मत, अपने परिवार की फैमिली को तोड़ो मत, अपने कैरेक्टर को संभालो। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है चर्च, कह रहा है कि आज ही कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज जो हार मान जाते हैं यीशु मसीह कभी नहीं जाता, याद रखना कि यीशु मसीह इसके साथ कभी ना जाता। लेकिन जब ये इसके पास यीशु मसीह देख रहा था, याईर के पास एक आदमी आया और उसने कहा, बोलता है कह रहा तेरी लड़की मर गई है, अरे अब डॉक्टर को साथ ले जाने से क्या फायदा, अब गुरु को साथ ले जाने से क्या फायदा, अब यीशु को परेशान करने का क्या फायदा, अब तो तेरी लड़की मर गई है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा डर मत, केवल विश्वास रख, विश्वास तेरे कैरेक्टर में अगर विश्वास है, अगर तेरे कैरेक्टर में ये बात है कि मैं आज से मैं शराब छोड़ता हूं, यीशु मेरे बच्ची पर दया कर दे, हाथ रख दे, मेरी पत्नी पर मेरे परिवार पर हाथ रख दे, आज से मैं शराब छोड़ता हूं, व्यभिचार का नशा छोड़ता हूं। हो सकता है याईर मंदिरों का सरदार था और वहां पर आकर यीशु के पैरों में गिर गया, झुक गया, और झुकते ही इसने पश्चाताप किया। और आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, अगर आज आपका बिजनेस नहीं खुला है, अगर आज कोई काम नहीं बना है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा हार मत मानो, आज शैतान को हराओ। कह रहा जब तुम घुटने टेकते हो, याईर ने घुटने टेके और पश्चाताप किया। आज मैं कह रहा हूं कि जिसकी मैंने गवाही बताई कि उस आदमी ने जब घुटने टेके और पश्चाताप किया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, और उसी समय शैतान उसको छोड़कर, उसके परिवार को छोड़कर भाग गया। और मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कहता हार मत मानो। कह रहा है कि आप शराब पीने लग गए हो, बोलते कि मेरी पत्नी सुधरने वाली नहीं है, मैं शराब पीऊंगा, मेरे बच्चे सुधरने वाले नहीं है, शराब पीऊंगा। अगर आपका जीवन ऐसा है, एक बार मेरे यीशु मसीह का टेस्ट कर देखो, आज उसकी प्रार्थनाओं का टेस्ट करके देखो या करवा कर देखो। आज पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में एक नया टेस्ट बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आपके अंदर कड़वाहट को बाहर निकालने वाला है, आज वो मिठास को पैदा करने वाला है। लेकिन हो सकता था याईर के अंदर कड़वाहट आ जाती, इसको भी पता लगा होगा कि मेरी लड़की गलत है, हो सकता है कि इसको भी पता लगा होगा इसकी लड़की ने कोई पॉइजन खा लिया है, हो सकता है कि इसने मना किया होगा कि बेटे ये फूड नहीं खाना, अरे ये फूड नहीं खाना, इसमें बेकार है, लेकिन इसने बात ना मानी हो सकता है कि बच्चों ने आपकी बात ना मानी और सड़क क्रॉस कर दी और एक्सीडेंट हो गया, मर गया हो, लेकिन आज आप कह रहे हो कि इसने मेरी बात नहीं मानी, काश मेरी बात मान लेता। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, बेशक आपके बच्चे जिंदा हैं, लेकिन आज स्पिरिचुअल में अगर जिंदा नहीं है तो वो मरे हुए लाश की तरह घूम रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपको जागने की जरूरत है, आज आपको उठने की जरूरत है, आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि खुदा के मेरे बच्चों को सच में परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ प्रदान कर दे। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मेरे पत्नी को, मेरे पति को और मुझे आज एक फ्रेशनेस दे, नई ताजगी दे, आज स्पिरिचुअल लाइफ मुझे दे दे, मेरी आत्मा जाग जाए। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा कलीसिया से बातें कर रहा है, आज चर्च से बातें कर रहा है, और वो कह रहा है हार मत मानो, आज मैं तुम्हें जिताऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दोष मत लगाओ अपने बच्चों पर, मैं तुम्हें जिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष खुलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आज आपकी स्टोरियां बदलना चाहता है। जाओ विश्वास से एक बार बच्चों के सिर पर हाथ रखो, मैं कह रहा हूं 7 दिन में आज स्टोरियां बदलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। जाओ खुदा के पास एक बार और विश्वास से कहो खुदा मेरे सिर पर हाथ रख दे कि मैं आज के बाद शराब ना पीऊं, आज शराब छूटने वाली है। आज खुदा को कहो, जाओ प्रार्थना में अपने कमरे में एक बार और जाकर कहो कि परमेश्वर आज मेरे सिर पर हाथ रख दे कि आज मेरे अंदर से गंदे विचार चले जाएं। आज मेरे सिर पर हाथ रख दे कि मेरे पति के, मेरे पत्नी के सिर पर हाथ रख दे कि ये व्यभिचार के नशे से बाहर आए। मैं कह रहा हूं कि आपके मांगने पर आप शैतान देखता है, कहता है कि ये हार नहीं मान रहा है, और उसी समय परमेश्वर चमत्कार करने लगता है। बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति आया मेरे पास और वो बता रहा था, कहता है कि मेरा भाई कह रहा है कि गलत संगति में पड़ गया, और उसी समय एक मसीह व्यक्ति जब आया और उसी समय मैंने उसको देखा, मैंने उसको समझाया, तो उसके बाद कह रहे सिर्फ एक बार मैंने उसको समझाया था,
और उसने बहुत बार अपने भाई के लिए प्रार्थनाएं किया, बहुत प्रार्थनाएं किया, और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया, और उसने उसी समय देखा कि उसके भाई का जीवन बदल गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, हार मत मानो, जाओ अपने कमरे में, जाओ बैकअप, खड़े हो जाओ और उठो और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं अपना चरित्र ये वाला दिखाऊंगा, प्रार्थना करने वाला, मैं निराशा वाला चरित्र नहीं दिखाऊंगा अपने अंदर। इसलिए परमेश्वर कह रहा, कहता है तुम काम नहीं करते, कह रहा कर्म अच्छे नहीं है, कह रहा कि इसलिए, कह रहा कि तुम्हारी शरीर, कहते आत्मा और डेड है, मेरी नजरों में डेड है, और मैं ऐसी आत्मा के अंदर वास नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा ऐसी आत्मा के अंदर, विश्वास के वालों की आत्मा के अंदर कहता है कि आज आना चाहता है, जो पाप को छोड़ते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, जो विश्वास से चलते हैं और परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, कर्म कहता है कि करते हैं, जो परमेश्वर ने कहा वैसा करेंगे। पवित्र आत्मा ने कहा, योशु जा, आज से तेरे हाथ के हर एक काम सफल होंगे। अरे देखो, योशु अपनी लाइफ में राजा कैसे बन गया, योशु मूसा की मिनिस्ट्री का करे बेटा कैसे बन गया। उसके अंदर एक बात थी, कह रहे कि उसको जैसा बोलता था वैसा करता था, डांट मारता था, सहता था, उसके हाथ दिलवाता था, तंबू में खड़ा रहता। मैं उसको देख रहा था कि मूसा के, अब मूसा ने अपने बच्चे को उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया, योशु को उत्तराधिकारी क्यों बना दिया। कि वहां पर कह रहे कि उसने क्या किया, कि उसने कह रहा जब वो मूसा प्रेयर रूम में जाता तो बाहर खड़ा होकर आज्ञाकारी बच्चा था, कर्म करता था, कर्म। और उसके बाद कह रहा जब वो मूसा कह रहा कि अपने घर में सोने के लिए जाता तो गेट कीपर का काम करता था, कोई कुत्ता बिल्ली कोई शैतान कोई दुश्मन अंदर ना जाए। और उसी समय और मैं देख रहा था कि वहां वो कर्म कर रहा है, अपने मालिक का, अपने पास्टर का ध्यान रख रहा है। तो ऐसे बच्चों को परमेश्वर प्यार करता है कि नहीं, आज मैं अपने फादर का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने ऑफिसर का ध्यान रखूंगा। और जब वो हाँ ऐसा कर रहा था तो उसी समय मैं सोच रहा था, परमेश्वर कि ये सोता कब है, ये सुबह भी जागता है और रात को भी जागता है, लेकिन इसको फल मिला है, रिजल्ट तो मिलेगा। अगर कर्म करोगे रिजल्ट तो मिलने वाला है, चर्च आपकी गोद में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर योशु ने कर्म किया और कर्म का फल मिला उसको, और उसने क्या किया, और परमेश्वर ने देखा और मूसा को कहा, सुन तेरा उत्तराधिकारी योशु बनेगा। आज याद रखना कि एक बड़ी मिनिस्ट्री में कह रहा है कि अगर आप किसी के घर में काम करते हैं, नौकर हैं, अगर आप वफादार हैं, मैं कह रहा हूं कि इस मिनिस्ट्री के साथ मैं कह रहा हूं कि आप पहले नंबर पर आने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि आप नौकर नहीं है, आप याद रखना कि आप बेटे और बेटियां कहने वाले हैं। अगर आज आप परमेश्वर के सामने कि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं कि मैं नौकर हूं और परमेश्वर का नौकर हूं और मैं काम कर रहा हूं। कुछ पादरी लोग भी, विश्वासी लोग भी ऐसे चलते हैं, हम तो परमेश्वर के नौकर हैं, मैं कभी नहीं बोलता परमेश्वर का नौकर हूं। कह रहे ठीक है, सर्वेंट की तरह मैं चलता जरूर हूं कि हाँ मैं जब चर्च जाता हूं तो मैं एक सर्वेंट समझता हूं अपने आप को, मैं अपने आप को बड़ा वो नहीं समझता हूं कि मालिक नहीं हूं मैं, लेकिन उस समय कह रहा हूं, लेकिन जब मैं अपना जीवन जीता हूं तो और मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि चर्च में बहुत लोग आते तो हैं, लेकिन कह रहा है कि कर्म नहीं है उनके अंदर। चर्च में जाएंगे और बोलेंगे हेलो साढ़े वास्ते कुर्सी हैगी है, अच्छा है नहीं, कह रहे चल फिर हम तेरे चर्च में नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं कि लोग नीचे बैठना पसंद करते हैं, सर्वेंट बनकर आओ चर्च के अंदर भाई साहब। अरे घोड़ बनकर मत आओ, अरे कह रहा है कि मालिक बनकर मत आओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जो कह रहा है अपने कैरेक्टर को साफ करेगा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो क्रिश्चियन नहीं, कह रहा है वो मेरा बेटा कहलाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। मसीहत कह रहा है कि मसीहत सिर्फ कह रहा है नाम रखने से नहीं है कि मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरे बेटे और बेटियां स्वर्ग में आएंगे, कोई धर्म और कोई जात वाला स्वर्ग में नहीं आएगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी लाइफ में, पवित्र आत्मा आपके कैरेक्टर को, आपके कामों को देखकर कहता है कि मैं उनको अपनी गोद में लूंगा। प्रकाशित वाक्य फिर पढ़ लेना 14 के 12-13 में, वहां पर क्या लिखा बोलता है, कह रहा है कि अब से जितने मुर्दे, कह रहा है कि जब जितने लोग मरेंगे, कहता है कि वो यीशु की गोद में कब विश्राम पाएंगे, कह रहा है कि जब कह रहा उनके काम भी उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। याद रखना कि वो यीशु मसीह गोद में लेने वाला है ऐसे लोगों को। अगर आज आपका कैरेक्टर कुछ भी हो, अगर आज आपके ऊपर कोई दोष लगा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आपने पश्चाताप कर लिया, पवित्र अपने चरित्र को साफ कर ली है, तो यीशु मसीह साफ बोल रहा है ऐसे लोगों को कि आज रात कहता है उनकी प्रमोशन होने वाली यीशु मसीह के नाम में। कहता है अपनी पोजीशन को खराब मत करो। आज बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन को खराब करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। नामान के ऊपर कोढ़ था, लेकिन उसने देखा और उसने अपने चरित्र को, उसने कहा अपने चरित्र के अंदर रखता था, मैं झुकूंगा पास्टर के सामने, मैं जाऊंगा क्रिश्चियन चर्च में, मैं कभी नहीं जाऊंगा। कह रहा मर जाऊंगा कि कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी कि वो यहां से शुरू होती
और धीरे 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 अपंग कर देती और एक दिन मर जाता था। कोई लाइलाज बीमारी थी, वो कोई इलाज नहीं होता था। लेकिन उस समय उसकी काम वाली ने उसको बताया कि तू फलानी चर्च में जा और अलीशा के पास जा, प्रोफेट के पास जा और तेरा काम खुलने वाला है और तू चंगा होने वाला है। लेकिन उस समय में उसने क्या किया, उसने अपने अंदर इस बातों को रखा और पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में एक बड़ा काम किया और परमेश्वर ऐसे लोगों की लाइफ में आज मिराकल करने वाला है। और उस बड़े पद को, बड़े नाम को भूल कर चला आया और कह रहा है अलीशा के पास। मैं कह रहा हूं कि अगर बड़े पद को, बड़े पैसे वाले होंगे आप, हो सकता है बड़े पद वाले हो, बड़ी पोजीशन हो समाज में आपकी, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन अगर कोई काम मरा पड़ा है, कोई बच्चा मरने वाला है, कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, पवित्र आत्मा कह रहा है भूल कर आ जाओ मेरे चरणों में। कहता है कि आज कह रहा है कि मैं तुम्हारी बॉडी को सड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा को सड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे कामों को सड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सड़ने नहीं दूंगा। अगर आज आप बांस मार रहे हैं, आप बांस मार रहे हैं कि पता नहीं मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, यीशु मसीह कह रहा है मुझे सड़ैंद आ रही है। अरे मार्था और मरियम उस समय रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी लाजर को देखकर, और उसी समय बोल रही थी ये तो मर गया, ये तो डेड हो गया है, अब दुर्गंध आती होगी इसमें से, बांस आ रही है, बदबू आ रही है इसमें से, और 4 दिन हो गए मरे हुए और तू कह रहा है कि कब्र खोल दे इसको, कब्र खोल दे। कहता जैसे ही कब्र खोलेंगे बदबू आएगी। यीशु मसीह ने कहा सुन, कह रहा मुझे बदबू इसमें की लाश में से नहीं आ रही, मुझे तुम्हारे मुंह में से आ रही है। कह रहा अविश्वास की बदबू तो कह रहा मार्था मरियम तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है। कह रहा कि आज अविश्वास के पत्थर को हटा। कहता है कि आज यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। आज भूल जाओ अपने बड़े पद को, बड़ी जात को, बड़े नाम को, बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को भूल कर चले आओ यीशु मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आज कोई कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, कह रहा है जवाब दे दिया है। याद रखना भाइयों, पवित्र आत्मा आज चमत्कार करने वाला है। इसलिए बोल रहा है कलीसिया, कहता है कि अगर आज कह रहा है कि तुम ऊपर से कह रहा सुंदर तो हो लेकिन अंदर से मरे पड़े हो, कहता है इसलिए आप जागो, आज आपको जागने की जरूरत है। आज अपने कैरेक्टर को साफ करो। परमेश्वर रिलेशन किसके साथ बनाएगा? कह रहा है जिसका कैरेक्टर साफ होगा, जिसका चरित्र साफ होगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज पवित्रताई आपके अंदर आएगी तो मेरा परमेश्वर आज अपनी होलीनेस को आपके अंदर डालने वाला है, डबल करने वाला है। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी आशीषें खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज तैयार हो जाओ और अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं इसी समय पवित्र आत्मा अपनी आशीषों को खोलता हूं अपने ऊपर यीशु मसीह के नाम में। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 21:6 तो वहां पर बाइबल बताती है इस बात के लिए कि पतरस का बिजनेस जो है वो डूब रहा था और उसी समय मछलियों का जो बिजनेस वो करता था डूब रहा था। सारी रात कह रहा मेहनत किया, एक भी मछली नहीं पकड़ा। लेकिन उस समय हो सकता था कि ये भी हार सकता था और भाग सकता था, हो सकता है यायर की तरह कह रहा है कि आज यायर भी कह रहा हो सकता था कि मैं भाग जाता, लेकिन इसका एक डिसीजन इसको जिता कर गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई काम ना हो रहा हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि एक डिसीजन, एक फैसला कि यायर को बहुत लोगों ने टॉर्चर किया, यायर के अपने लोगों ने टॉर्चर किया कि तेरी लड़की मर गई है और कोई फायदा नहीं है, लेकिन यायर ने हार नहीं माना। मैं कह रहा हूं कि आज कोई कहे आपका बिजनेस ठीक नहीं हो सकता, आपका वीजा आ नहीं सकता, आपको बच्चा हो नहीं सकता, आज आपका काम बन नहीं सकता, अरे तुम्हारे घर का कलेश खत्म नहीं हो सकता, अरे तेरा पति शराब नहीं छोड़ सकता, तेरा तू कोर्ट केस नहीं जीत सकता, तेरा कुछ नहीं होने वाला, अरे डिप्रेशन कर और गोली खा और मर जा। कोई अगर आपको ऐसा कह रहा है, मैं कह रहा हूं बाहर आओ इन बातों से। पवित्र आत्मा कह रहा है हार मत मानो, यायर की तरह कहता है एक बार और कहता है कि अपने बड़े पद को, बड़े नाम को, बड़े पैसे को, बड़े शोहरत को, कह रहा कि बड़ी जात को भूल कर चलाया, यीशु मसीह के चरणों में झुक गया है और जब प्रेयर किया, रिक्वेस्ट किया, यीशु मसीह चल पड़ा है। अरे ऐसे लोगों के साथ चलता है यीशु मसीह। अरे कौन चलता है किसी के साथ? कोई नहीं चलता। जब कोई किसी का बच्चा अरे कहीं किस थाने में फंस जाता है, अरे जब कोई मुसीबतों में फंस जाते हैं, कर्जे हो जाते, अरे मौत दरवाजे पर दस्तक देती है, अरे जब शमशान घाट पर कह रहे कि लोग सिर्फ शमशान घाट तक चलते हैं लेकिन इससे आगे का सफर नहीं चल पाते। अरे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं मुसीबतों में, तो जब विपत्ति पड़ती है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि अगर आज विश्वास करोगे, पवित्र आत्मा कह रहा है अपने कैरेक्टर को साफ करोगे कि अपने अंदर से घमंड निकाल दोगे, मैं मेरा बड़ा बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है मेरे पास, अरे मैं तो इतने बड़े खानदान का हूं, मैं जाऊंगा नहीं चर्च के अंदर। अरे मैं आज पवित्र आत्मा कह रहा है इसकी लड़की मरने पर थी लेकिन अपने कैरेक्टर को छोड़कर आ गया, अपने गंदे कैरेक्टर को छोड़कर आओ। आज परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि अगर आज मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, मेरा यीशु आपके साथ चलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर दुख में, हर बीमारी में, हर कर्जे में, हर समस्याओं में यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा होगा। बोलो बोलो यीशु मेरे साथ खड़ा होगा। अगर कोई चले ना चले, आज मेरा खुदा आपके साथ चलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, परमेश्वर आज मुझे तोड़ दे, आज मैंने अपनी जीवन में गलतियां की है, आज मैं जान गया हूं परमेश्वर कि आज मैंने अपने गुनाहों को मान लिया है। पवित्र आत्मा जी आज तू मेरे साथ चल, आज मैं अपने कैरेक्टर को सुधारता हूं, मैंने तुझे जानने के बाद भी अपराध किया है, आज कहूं अपने
हाथों को उठाओ परमेश्वर कि आज मैंने अपनी लाइफ में बहुत गंदे गंदे काम किए हैं, आज मैं सच में मुसीबत में हूं, लेकिन परमेश्वर आज मैं फैसला करता हूं कि पवित्र आत्मा मैं अपने कैरेक्टर को साफ करता हूं। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, अगर आज कोई ऐसे अपने कैरेक्टर को साफ कर रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है भूल गया है परमेश्वर तुम बड़े धर्म के हो, भूल गया है परमेश्वर तुमने कितने गंदे काम किए हैं, भूल गया है यायर की तरह मेरा परमेश्वर कि तुमने कितने लड़कियों के साथ गलत काम किया है, कितने शराब पिया है, कितनी गालियां दी है, कितनी चोरी की है, भूल गया है मेरा परमेश्वर। और अगर आप भूल रहे हैं कि परमेश्वर चमत्कार करता है तो पवित्र आत्मा चमत्कार करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आज आपका फैसला है तो पवित्र आत्मा डिसीजन लेने वालों के लिए आज स्वर्ग से उतरने वाला है। आपके बिजनेस में साथ चलता हुआ नजर आएगा 7 दिन के अंदर। मैं कह रहा हूं आपकी रिपोर्टों में नॉर्मल चलता हुआ नजर आएगा, आपके बच्चों के ऊपर हाथ रखता हुआ नजर आएगा, आपके सपनों में चलता हुआ नजर आएगा। आज मेरा यीशु मेरे साथ चलने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और मुस्कुराओ आज, और अपने पड़ोसी को कहो अब तेरे अंदर से बासनी आ रही है, अब तेरे अंदर से खुशबू आ रही है। हालेलुया। कहता आजा अब तू भी बैठ, हम प्रॉफिट बजिंदर का लाइव देखते हैं, आज खुशबू आने वाली है। चर्च यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।